हेलो माय स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर्स पर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं के से शुरू होने वाले वन वर्ड्स। तो जिसमें पहला वर्ड है अपना कीन। कीन का मीनिंग क्या होता है? कीन का मीनिंग होता है उत्सुक होना, तेज होना, ईगर और एंथुसियास्टिक। और कीन का एक और मीनिंग भी होता है, कीन का एक और मीनिंग होता है सीरियस होना। आप किसी भी चीज़ के लिए सीरियस हो तो आप उसके लिए भी कीन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो एग्जांपल देख लीजिए, शी इज़ कीन टू लर्न न्यू थिंग्स। तो आपको पिक्चर की मदद से भी याद रख सकते हैं कि लड़की कितनी उत्साही उत्साही है और कीन दिख रही है। तो बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट वर्ड की ओर। अपना नेक्स्ट वर्ड है कर्नल। कर्नल का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मूल भाग होना, जैसे दाने की गिरी होना। इसका लिटरल मीनिंग होता है दाने की गिरी होना। सेंट्रल और एसेंशियल पार्ट। एग्जांपल देख लीजिए, द कर्नल ऑफ द आर्ग्यूमेंट वाज इग्नोर्ड। कि जो मेन बात थी ना आर्गूमेंट की, वही इग्नोर कर दी गई। तो आप पिक्चर की मदद से भी इसे याद रख सकते हैं। तो कर्नल का मीनिंग याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। तो नेक्स्ट वर्ड है क्लेप्टोमेनिया। जहाँ पर मेनिया वर्ड आ जाए ना, मेनिया का मीनिंग होता है पागलपन होना, किसी भी चीज़ का पागलपन होना। और क्लेप्टो का मीनिंग होता है चोरी करने की आदत होना। क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की आदत होना। तो ये कोई बड़ी चोरी नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी चोरी करने की एक बीमारी होती है कि पेन चुरा लिया कहीं से वो चुरा लिया, ये चुरा लिया। तो क्लेप्टोमेनिया क्या होगा? चोरी की आदत होना। अन अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील। द पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम क्लेप्टोमेनिया। ये एक तरह की बीमारी होती है और आप पिक्चर की मदद से भी याद रख सकते हैं कि कैसे उसकी पॉकेट में से पॉकेट पर्सन निकाला जा रहा है। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना नेक। नेक का मीनिंग क्या होता है? नेक का मीनिंग होता है कौशल होना, विशेष योग्यता होना, स्पेशल स्किल और टैलेंट होना। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही हैज़ ए नैक फॉर सॉल्विंग पजल्स। तो आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि एक लड़का है जो पजल को पूरा सॉल्व कर चुका है। तो वो क्या है? नैक है पजल सॉल्व करने में। नैक वर्ड इसमें के क्या होता है? साइलेंट होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है नॉटी होना। इसमें भी क्या होता है कि साइलेंट होता है। नॉट सुना होगा ना, नोट का मीनिंग क्या होता है? कि गांठ पड़ जाना। नॉट का मीनिंग होता है गांठ पड़ जाना। और नोटी का मीनिंग है जिसमें बहुत ज़्यादा गांठें पड़ चुकी हो, जटिल हो चुका हो, कठिन हो चुका हो, कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी वाज ए नॉटी प्रॉब्लम टू सॉल्व, इट वाज ए नॉटी प्रॉब्लम टू सॉल्व। और आप इसको पिक्चर की मदद से भी याद रख सकते हैं कि काफ़ी नोटी पिक्चर है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से बाहर निकला जाए। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है किनशिप। किन का मीनिंग होता है रिश्तेदार होना, संबंधी होना। आपने एक ईडियम भी सुना होगा, किड्स एंड किन्स, उनका मीनिंग भी होता है रिलेटिव। तो किनशिप होता है रिश्तेदारी, संबंध होना, ब्लड रिलेशंस होना। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग किनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द टू फैमिलीज। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एक जॉइंट फैमिली है जो काफ़ी अच्छे तरीके से रह रही है, खुश नज़र आ रही है। तो किनशिप अपने रिश्तेदारों से भी आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है अपना नाइटहुड। इसमें भी के साइलेंट होता है। आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी को सुना होगा कि 1913 में क्या दिया गया है? नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। तो नाइटहुड का मीनिंग ही होता है सम्मान की उपाधि देना, टाइटल ऑफ ऑनर गिविंग बाय किंग और क्वीन। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही रिसीवर्ड नाइटहुड फॉर ब्रेवरी। तो आपने जीएस में पढ़ा ही होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि मिली थी। तो उन्हें क्या मिला था? सम्मान की उपाधि मिली थी। आप उनसे याद रख सकते हैं, जहाँ पिक्चर बनाकर भी ऐसे दिमाग में याद रख सकते हैं। तो नाइटहुड इंपॉर्टेंट वर्ड है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है अपना काइनेटिक। काइनेटिक का मीनिंग क्या होता है? आपने फॉर्मूला देखा होगा ना, काइनेटिक एनर्जी, फिजिक्स और साइंस में काफ़ी आता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग होता है गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक का मीनिंग होता है गति में होना, गति से संबंधित होना, रिलेटेड टू मोशंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन मोशन। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जब एक गोले को हिलाया जाएगा तो बाकी भी हिलने लगेंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल है? काइनेटिक का एग्जाम्पल है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की ओर। अपना नेक्स्ट वर्ड है नेल। नेल का मीनिंग होता है मृत्यु घंटी की दवनी, साउंड ऑफ ए बेल अनाउंसिंग डेथ। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इसका इस्तेमाल वैसे तो जेल वगैरह में भी होता है। जब फांसी दी जाती है ना, तो नेल बजाई जाती है। द नेल फील्ड द विलेज विद सोरो।
तो पहले होता था जैसे राजा ही होते थे, वो घंटी बजाते थे जब किसी को मौत की सज़ा दी जाती थी। तो जब नेल बजती थी तो सभी दुखी तो होंगे ही, तो वही एग्ज़ाम्पल लिया गया है और पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है कि वहाँ का माहौल कैसा होता था। तो याद रखिएगा नेल, मृत्यु घंटी की ध्वनि। आज का लास्ट वर्ड है नाइट। नाइट का मीनिंग क्या होता है? योद्धा होना, सम्मानित व्यक्ति होना। ए मैन गिवन ऑनररी रैंक। ही वाज़ मेड ए नाइट बाय द किंग। तो नाइट कौन होते थे? नाइट होते थे योद्धे, जो राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता था कि ये नाइट है। तो आप इसको पिक्चर की मदद से याद रख सकते हैं। नाइट कुछ ऐसा ही दिखता होगा जो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहे। तो आज के हमारे 10 वर्ड होते हैं कंप्लीट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।